और क्या हाल है तुम लोग का, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चल तो हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था एरर के बारे में। कोई भी फिजिकल इक्वेशन में 10% से ज्यादा हो, 10% से कम हो, किसी भी टाइप का एरर हो, कैलकुलेशन हमने सीख लिया था, करेक्ट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। कोई इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास है, जैसे मीटर स्केल है, मीटर स्केल से रीडिंग लेना। मीटर स्केल से जब रीडिंग नहीं हो पाएगा तो नया स्केल हम लोग लाएंगे जिसका नाम होगा वर्नियर स्केल। अब कहोगे वर्नियर की जरूरत क्या है, वही तो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में। फिर वर्नियर से भी अगर रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगा तो उस केस में हम लोग और नया लाएंगे जिसका नाम होगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मीटर स्केल सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर में है। मीटर स्केल समझ ले। अगर बोलोगे मीटर स्केल का तो सबसे पहली बात यह कि लेंथ जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ईच ऑफ एंड each centimeter divided into 10 equal part each of 1 millimeter। मतलब ये तुम्हारा मान लो मीटर स्केल है तो आप कहोगे ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन जा रहा है। यहां तक आके कितना, तो 100 सेंटीमीटर। लेकिन आप अगर बात करोगे तो ये 1 सेंटीमीटर भी 1 ही नहीं रहा। आप इसी का स्टडी करने के लिए कहोगे वो छोटा था बड़ा कर दिए, बस समझने के लिए, ताकि यही इतना छोटा सा पार्ट जो है, इतने छोटे में 10 लाइन खींचेंगे यार कॉन्साइड कर जाएगा, एक दूसरे से लगेगा मिल गया एक साथ। इसलिए समझाने के लिए थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, या तू अपनी भाषा में समझ तो ये समझ के उसको जूम कर लिए। जूम कर लो तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बड़ा दिखेगा। ये जो है ये 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, और ये बटा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहोगे बोले 10 पार्ट में, गिनती गिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां देखने में कहीं बड़ा कहीं छोटा लग रहा है, यह हाथ का कमाल है। ओरिजिनली अगर बात करो सभी का साइज सेम है, और कितना बड़ा है तो जितना बड़ा है उसी का नाम, यही तो गैप कहलाता है, कुछ और नहीं, 1 मिलीमीटर, और इसी का नाम बोलते हैं MSD, मेन स्केल डिवीजन। मतलब ऑर्डिनरी मीटर स्केल से जो सबसे छोटा रीडिंग आप ले सकते हो वो सबसे छोटा रीडिंग 1 mm है। इससे छोटा रीडिंग ओरिजिनल स्केल से आप नहीं ले सकते हैं, कुछ भी करेंगे रीडिंग छोटा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इससे छोटा गैप ही नहीं है। जैसे एक बात मैं बताता हूं, सुनिए। अगर मान लो ये जो पेन है यही हमारे पास मेजरिंग स्केल है, गैप इतना बड़ा बड़ा है, ये 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे, और उस केस में मैं आपसे बोलूं कि इस पेन के कैप का लेंथ कितना है, मेजर करके बताओ, क्या मेजरमेंट पॉसिबल होगा? क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि आप इसी के हेल्प से कर रहे हो। अगर इसी के हेल्प से आप कर रहे हो तो ये लेंथ जो इसका एग्जिस्ट करेगा, ये लेंथ 1/10 होगा, 1/20 होगा, 1/50 होगा, कुछ भी होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर तो नहीं होगा। आप कहेंगे 1/10 सेंटीमीटर, आपका दोस्त बोलेगा 1/20, कोई बोलेगा 1/50 है। सर एग्जैक्ट लेंथ है कितना ये पता कैसे चलेगा? तो इसी को पता करने के लिए एक नया स्केल लाया गया, और उसी स्केल का नाम बोला गया वर्नियर स्केल। जैसे मैं आपको पहले समझा दूं कि रीडिंग इससे लेते कैसे हैं। रीडिंग with help of मीटर स्केल। मीटर स्केल की मदद से देख ले, 0 है,
मैंने कहा, कहोगे यहाँ पे लाइन नहीं दिखा है, सब जगह वो लाइन है लेकिन कितना खींचते रहेंगे यार, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया डायरेक्ट। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, सुन लो। ये 1 सेंटीमीटर है तुम्हारा, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, एक रॉड मैंने रखा, उस रॉड का लंबाई निकालना है। द लेंथ ऑफ रॉड कितना है देख लो, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 मिलीमीटर। 1 2 3 मतलब क्लियर है, 3 मिलीमीटर। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर प्लस 0.3 सेंटीमीटर, आप कह सकते हो 3.3। क्लियर है? कहो इसमें दिक्कत क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, ये काम तो पहले बचपन से करता आया, तुम बड़े मजे में कर लोगे। मैं अगला बताता हूं, देख लो। दिक्कत तो इसमें भी नहीं होगा, होना है, देख ले। मैंने कहा ये 25 सेंटीमीटर, अब 1 2 3 है, ये 26 सेंटीमीटर। मैंने रॉड एक रखा और वो रॉड कुछ इस तरह का है तुम्हारा। इस रॉड का लेंथ कह रहा है कितना होगा, बड़े आराम से बोलोगे। 25 तो यहां तक हो गया, 5 6 7 8 मतलब 25। अगर इस तरह का मेजरमेंट करना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से मेजरमेंट करके बता दोगे कि लेंथ कितना हो रहा है। लेकिन जरा सोच, मैं बता रहा हूं, अगर ये तुम्हारा मीटर स्केल है, ये तुम्हारा छब्बीस सेंटीमीटर, एक रड मैंने बोला, अब इसका लंबाई बताओ। 25.2 सेंटीमीटर से बड़ा है, ये तो मैं भी जान रहा हूं उससे बड़ा है। 25.3 से छोटा है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है ये नहीं पता। 25.2 से ग्रेटर और 25.3 से स्मॉलर। कोई बच्चा बोलेगा कि सर बीच में ले लीजिए ना, 25.5 ले लीजिए, 25 ले लीजिए। कोई बोलेगा 25.26 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, कुछ भी बोलेगा। क्या वो एग्जैक्ट लेंथ है? अगर आपको एग्जैक्ट लेंथ पता करना है तो क्या करोगे? तो इसी के लिए एक नया स्केल इंट्रोड्यूस करते हैं और उस स्केल का नाम रखते हैं हम लोग, कौन सा स्केल? वर्नियर स्केल। तो हम लोग कहेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, देख लो, for we introduce हम लोग एक नया स्केल इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस स्केल का नाम कौन सा स्केल? तो वर्नियर स्केल। है क्या वर्नियर? तो वर्नियर बेसिकली अगर बोलो तो दो तरह का है, एक का नाम है ऑर्डिनरी और दूसरे का नाम है स्पेशल। पहला का नाम क्या है? ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल। दूसरा का नाम क्या है? स्पेशल वर्नियर स्केल। ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल में क्या है कॉन्सेप्ट है, समझ लो। इफ देयर इज n division on main scale, ms main scale, then its n minus 1 part
देखो इसमें ये रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है कि मेन स्केल में 10 हो, 15 हो, 20 हो या 50 हो, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन है कि मेन स्केल में जितना डिवीजन हो उससे एक कम, अगर 10 है 9, 50 है 49, 100 है 99, जितना डिवीजन हो उससे एक कम लेंगे और उसको उतना ही पार्ट में बांटेंगे जितना पार्ट में वर्नियर बटा हुआ है। ध्यान देना, जितना पार्ट में मेन स्केल बटा हुआ है वर्नियर को भी उतना ही पार्ट में बांटेंगे। देख लो यहां से क्या कंक्लूजन मिला, तो सबसे पहला कंक्लूजन मिला कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल बराबर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आप अच्छे से समझ सको इसलिए मैं डायग्राम क्लियर करता हूं। देखिए मैंने कहा ये मेन स्केल है तुम्हारा, 1 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारा है 1 सेंटीमीटर। 10 डिवीजन है, देख लो 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो कहता है 10 अगर है तो इससे एक कम, मतलब इसके 9 हिस्से को लो। अगर मेन स्केल में 10 था तो मेन स्केल में 10 से एक कम मतलब कितना, 9 लिए, और इसको फिर बांटो उतने ही हिस्से में जितना में मेन बटा हुआ था, मतलब 10 पार्ट में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बोल रहे हैं, डिवीजन गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में बटा। तो 9 डिवीजन को लेकर 10 डिवीजन में अगर बांट दिए तो ये स्केल कोई और नहीं, कौन सा, वर्नियर स्केल। ये स्केल कौन सा, मेन स्केल। ये स्केल कौन सा, वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल में जितना डिवीजन हो उससे एक कम डिवीजन उठाओ, उसको उतना ही पार्ट में बांट दो जितना में मेन बटा हुआ था, यही स्केल हमारा क्या हो गया, वर्नियर स्केल। अब जरा सोचो 10 मिलीमीटर था, 10 पार्ट में बटा हुआ था, तो हर एक कितना का था, 1 मिलीमीटर का। लेकिन अब आप 9 मिलीमीटर ले रहे हो और 10 पार्ट में बांट रहे हो, कितना ले रहे हो, 9 मिलीमीटर, और बांट रहे हो 10 पार्ट में, तो ऑब्वियसली 0.9 mm का होगा, मतलब वर्नियर स्केल का जो गैप मतलब डिवीजन होगा वो मेन स्केल के बराबर नहीं, मेन स्केल से छोटा होगा। नॉर्मली यही होता है। हालांकि आईआईटी ने एक सवाल डाल दिया था जिसमें वर्नियर स्केल का डिवीजन ही मेन स्केल से बड़ा कर दिया था, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन नॉर्मली यही होता है ऑर्डिनरी स्केल में, क्योंकि वो स्पेशल स्केल का केस हो गया। ऑर्डिनरी स्केल में यही होता है कि जितना डिवीजन है उससे एक कम को बांटते हैं, तो आप कहेंगे इस केस में आपका VSD जो होगा ये हर हाल में छोटा होगा MSD। कहोगे VSD MSD क्या है, VSD इज वर्नियर स्केल डिवीजन, MSD इज मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल का डिवीजन जो होगा वो मेन स्केल के डिवीजन से हर हाल में क्या होगा, छोटा या बड़ा, तो हर हाल में वो छोटा होगा, बड़ा होने का कोई चांस नहीं होता। क्लियर। अब देख लो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, पहले बात समझ। यहां से क्लियर हो रहा है कि n-1 मेन स्केल का जो डिवीजन है वही बट गया n वर्नियर स्केल डिवीजन में। जैसे 10 था तो 10 से एक कम, 10 - 1 मतलब 9 बटा कितना था, 10 पार्ट में, तो n-1 मेन स्केल का डिवीजन कितना में, n वर्नियर स्केल में।
आप अगर कहना चाहो तो आप बोल सकते हो VSD जो आपका है n-1/n MSD के बराबर। अब अगर मेन स्केल का हर डिवीजन 1 मिलीमीटर का है तो ये 1 mm लिखोगे, 5 मिलीमीटर 5 लिखोगे, 50 का 50 लिखोगे। मेन स्केल का डिवीजन जो भी होगा वो यहां पुट करेंगे, VSD कितना बना वो निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? हम लोग कहेंगे फॉर ऑर्डिनरी मेन स्केल। अगर मेन स्केल ऑर्डिनरी आप यूज करते हो तो क्या होगा, n का वैल्यू 10। अगर n 10 है तो आप कहेंगे कि उस कंडीशन में VSD आपका कितना बनेगा, ईच ऑफ 1 mm का होता है। VSD कितना होगा, 10 - 1/10 और मेन स्केल का डिवीजन ईच आप कहिएगा 9/10 mm के बराबर। अगर आप मेन स्केल ऑर्डिनरी यूज करते हो तो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होगा तुम्हारा कितना का बनेगा, 0.9 mm का, अगर मेन स्केल ऑर्डिनल। लेकिन अगर मेन स्केल मीटर स्केल ना होकर कोई और रहे, 5 मीटर का लोगे, 50 सेंटीमीटर का लोगे, कुछ और लोगे तो जनरल फार्मूला तुम्हारे हाथ में है, लगा दोगे। कोई दिक्कत है? चल आप देखिए, तो हम लोग यहां से कहेंगे कि लिस्ट काउंट अपना क्या होगा, एक टर्म होगा लिस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से जो मिनिमम रीडिंग लिया जा सकता है उसी मिनिमम रीडिंग का नाम कुछ और नहीं, क्या कहता है, लिस्ट काउंट। मिनिमम रीडिंग टेकन विथ हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज लिस्ट काउंट। जैसे मीटर स्केल है तुम्हारा, उससे सबसे छोटा रीडिंग 1 मिलीमीटर, उससे छोटा नहीं होगा। इसका मतलब लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 mm। तो जो सबसे छोटा रीडिंग ले सकते हो उसी का नाम क्या बोलोगे, लिस्ट काउंट। ऐसे फॉर्मूला कहोगे तो लिस्ट काउंट का क्या होता है, तो LC बोलते हैं, और दिस इज MSD माइनस VSD। इसका मतलब हो गया MSD माइनस, आप कह सकते हो n-n+1/n MSD, आप कहोगे MSD/n, दिस इज लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना होगा, तो लिस्ट काउंट कुछ और नहीं, कितना होगा, तो MSD/n के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोल ले। अरे करेक्ट है। चलो हम लोग आगे कहते हैं कि अगर लिस्ट काउंट हुआ तो ऑर्डिनरी में कितना होगा, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी मेन स्केल। अगर ऑर्डिनरी मेन स्केल में लिस्ट काउंट बोलोगे तो MSD तो 1 mm का है और VSD 0.1 mm का है, ये 0.9 mm का है। आप कहिएगा आंसर जो होगा, तुम कहोगे हम ये नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकाल ले, यहां के हेल्प से देख ले, तब भी LC बोलेगा MSD/n। MSD मतलब 1 mm/10, आप बोलोगे 0.1 mm, हो तो गया जी। तो वर्नियर के हेल्प से अगर बोलोगे तो बड़ा क्लियर बोल सकते हो कि लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना होगा, निकल जाएगा। वर्नियर के हेल्प से लिस्ट काउंट क्या होगा ऑर्डिनरी के केस में, निकल जाएगा। अगर कहोगे स्पेशल है तो स्पेशल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख ले, पहले ये छाप लो फटाफट। अगर तुम्हारा स्पेशल स्केल है तो स्पेशल स्केल में क्या होगा,
डिवाइडेड इंटू, ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये तो एग्जाम हॉल में पेपर आएगा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेन स्केल का 15 हिस्सा लो, वर्नियर पे 50 में बांट दो, सही है। तुमने थोड़ी देर बाद बोला कि नहीं सर मेन स्केल का 20 लेंगे अब वर्नियर पे 30 पार्ट में बांटेंगे, तुम भी सही हो। कोई तीसरा कहता है नहीं सर मेन का 10 लेंगे वर्नियर पे 25 पार्ट में बांटेंगे, वो भी सही है। इंपॉर्टेंट चीज बस इतना है कि मेन स्केल का जितना भी डिवीजन लेना है ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्नियर में कितने पार्ट में बांटना है ये फैसला मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला बंदा कर सकता है। लेकिन एक बार अगर डेटा दे दिया तो आगे का सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना। मतलब आप यहां से अगर बोलोगे तो कह सकते हो N1 MSD जो होगा N2 VSD के बराबर। VSD अगर तुम्हारा निकलता है अब अगर कहोगे कि LC हमारा निकालना है, LC निकाल ले, MSD माइनस VSD। आप क्या बोलोगे, आप कहोगे MSD तो चल सही है, VSD के जगह N1 बाई N2 MSD। दोनों का नंबर ऑफ डिवीजन आपको पता रहेगा, आप फटाफट कैलकुलेट कर लोगे कि लिस्ट काउंट का वैल्यू क्या होगा। कोई कंफ्यूजन का बात है तो बोल। अरे सही है, चल आगे लिख, यहां तक पहले लिख ली फटाफट, चल आगे देख ले। यहां तक तो सही है। अब हम लोग एग्जांपल लगाते हैं। क्या कह रहा है प्रॉब्लम, ये देख। इफ देयर इज n डिवीजन on main scale, divided on vernier scale, then find LC. Then LC each। ऑप्शन में दिया है 1/n, उसके बाद दिया है 1/n प्लस 1, 1/n माइनस 1 और 1/n माइनस 2। प्रॉब्लम कह रहा है कि मेन स्केल में अगर n डिवीजन है और इसके n-1 पार्ट को वर्नियर में बांटते हो तो लिस्ट काउंट कितना होगा। यार लिस्ट काउंट का सीधा सीधा तो फॉर्मूला पढ़े कि ऑर्डिनरी में LC जो होगा MSD बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये ऑन मेन स्केल। तो हम लोग कहेंगे कि MSD 1 डिवीजन को 1 बोलेंगे और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन n है, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, 1/n के बराबर होगा। अगला देख लो प्रॉब्लम ने क्या बोला। n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड ऑन वर्नियर, देन LC इच। ऑप्शन में दिया 1/n-1, 1/n, 1/n प्लस 1 और चौथा ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन दिया। अब देख, ध्यान देकर देख, एक ही चीज को वो भी एग्जाम्पल पूछा हुआ है, जेईई मेन में ये भी एग्जाम्पल पूछा हुआ है। आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम ने कहा क्या। तो प्रॉब्लम ने बोला कि n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का n-1 डिवीजन आपने उठाया और आप उसको उठाकर बांट रहे हो वर्नियर पे। नहीं कुछ बोलता है मतलब ऑर्डिनरी है। अगर n-1 उठा रहे हो तो उसके पास होगा कितना,
तो जितना रहता है उससे एक कम लेते हैं, या फिर ये कह लो जितना लेते हैं उससे एक ज्यादा रहता है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल n-1 प्लस 1 मतलब n के बराबर। और अगर n हो गया तो आप कहोगे लिस्ट काउंट कितना, तो 1 बाय नंबर ऑफ डिवीजन। कितना होगा तो लिस्ट काउंट का वैल्यू जो होगा 1 बाय नंबर ऑफ डिवीजन मतलब 1 बाय n के बराबर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात है तो बोल। अरे सही है, आगे देख लो। प्रॉब्लम ने कहा कि अगर इफ n-2 डिवीजन of main scale divided on vernier then LCH। ऑप्शन में दे रखा है क्या क्लियर हो गया? देखो ध्यान देकर, बस एक ही कॉन्सेप्ट देखना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं सवाल को। प्रॉब्लम का कहना है कि n-2 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का n-2 आपने उठाया, तो यार था कितना? आपने उठाया n-2, इसका मतलब एक ज्यादा, इसका मतलब n-1 था। हो तो गया, अगर n-1 था तो 1 बाय n-1 आंसर हो गया। बात समझ रहा है? कोई कंफ्यूजन का बात है तो बोल लो। अगला देख लो। इफ n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल divided on vernier scale then LCH 1 by n प्रॉब्लम कहा कि मेन स्केल का n+1 डिवीजन को उठाए और वर्नियर में बांट दिए। मेन स्केल का कितना, तो n+1 डिवीजन को उठा के वर्नियर पे, इसका मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल पे डिवीजन है कितना, तो n+1 उठाए हो तो एक ज्यादा उससे होगा, मतलब मेन स्केल का n+1 उठाए हैं तो मेन स्केल के पास था कितना, तो जितना उठाए हो उससे एक ज्यादा होगा, तो n+2 के बराबर। अगर n+2 तो आंसर इज कितना, तो 1 बाय n+2। बात समझ रहे हो? तो मेन स्केल का जितना उठाएंगे उसको उससे एक ज्यादा हिस्से में, क्योंकि ऑर्डिनरी में मेन स्केल का जितना रहता है उससे एक कम उठाते हैं, तो जितना उठाएंगे उससे एक ज्यादा हिस्से में बांटेंगे, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन एक ज्यादा होगा, लिस्ट काउंट 1 बाई हो जाएगा। अगला देख लो एग्जांपल। अगला एग्जांपल देख। इफ देयर इज 10 डिवीजन each of 2 mm on main scale,
10 division each of 2 mm on main scale. Then find LC of vernier scale. नहीं कुछ कर रहा है, मतलब ऑर्डिनरी नहीं है, स्पेशल नहीं। अगर स्पेशल होता तो बात अलग होता। नहीं कुछ कर रहा, ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट का मतलब देख ले, 10 डिवीजन है, हर डिवीजन 2-2 mm का है, तो लिस्ट काउंट क्या होगा? तो लिस्ट काउंट का सीधा फॉर्मूला ऑर्डिनरी में कि MSD बाय नंबर ऑफ डिवीजन। MSD कितना था? 2 mm का। नंबर ऑफ डिवीजन कितना था? 0.2 mm हो गया। अगला देख ले एग्जाम्पल। If 18 division each of 2 mm on main scale divided into 20 part on vernier scale, अब देख लो, अब ये ऑर्डिनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 18 डिवीजन को 20 हिस्से में बांटना है। 18 डिवीजन को 20 पार्ट में बांटना है, तो ये ऑर्डिनरी नहीं रहा। ऑर्डिनरी कब होता? जब जितना मेन स्केल का डिवीजन है उससे एक कम को बांटते आप, तो ऑर्डिनरी होता। लेकिन मेन स्केल से एक कम को नहीं बांट रहे आप। मेन स्केल का कितना मुझे पता भी नहीं, लेकिन कह रहा है 18 को 20 पार्ट में। अगर हम 20 भी मान लें कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल बराबर वर्नियर स्केल के, तो उस केस में भी 20 पार्ट अगर मानते हैं 20 मेन स्केल डिवीजन, तो आप 18 ले लो, 19 लेना चाहिए था। तो ये कौन सा केस है? तो यही है स्पेशल स्केल का केस। स्पेशल स्केल अगर केस बनता है तो क्या कहोगे? देख लो, आप कहोगे कि 20 VSD 18 MSD, वर्नियर स्केल डिवीजन 18/20 MSD के बराबर 0.9 MSD। अब अगर यही है तो अब आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे लिस्ट काउंट मुझे देखना है, MSD माइनस VSD। MSD तो करेक्ट है, 0.1 MSD के बराबर आप कहोगे 0.1 इंटू मेन स्केल डिवीजन। प्रॉब्लम ने खुद बोल रखा है, देख ले, ईच ऑफ 2 मिलीमीटर का है। निकल गया? कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल ले। तो आप कहोगे कि लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना होगा, VSD कितना, MSD। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चल आगे देखते हैं हम लोग। यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कैसा होता है देखने में वर्नियर स्केल। तो देखो, सबसे पहली बात, ये मेन स्केल है तुम्हारा। मेन स्केल में अगर बात करो तो आप कहोगे यही तुम्हारा ये तुम्हारा मेन स्केल है।
और यही तुम्हारा कोई और नहीं, कौन है, वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल फ्रीली स्लाइड कर सकता है। सिचुएशन देख लो, लैब में देखोगे तो क्लियर होगा कि मान लो कि ये दोनों सपोर्ट है, दोनों तरफ से दिया हुआ है, बीच में मैंने गैप लगा दिया। ध्यान देकर देख, अगर मान ले कि ये पेन यहां रखा जाए तो ये गिर जाएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि इसमें एक हुक लगा के स्क्रू टाइट करके और इस साइड आ जाए जस्ट, और मैंने यहां से पकड़ा हुआ है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये आराम से एक साइड से दूसरे साइड तक मूव करेगा या नहीं करेगा। तो बड़े मजे में एक तरफ से दूसरे तरफ ये जा सकता है। कहता है यही जो ये स्केल आप देख रहे हो ना, यही तुम्हारा मेन स्केल है, और ये जो स्लाइड करने वाला देख रहे हो यही तुम्हारा कोई और नहीं, कौन सा, वर्नियर स्केल है। ये कौन सा है, मेन स्केल। ये कौन सा है, वर्नियर स्केल। तो मैं बोलूं आपसे कि यहां ये 0 है तुम्हारा, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से गया हुआ। यहां अगर बोलोगे तो क्या कहोगे भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये स्केल फ्रीली स्लाइड करेगा, ये यहां आके टकराएगा, ये यहां आके टकराएगा। अगर 0 दोनों का एक से दूसरे से कॉइंसाइड कर जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कोई गड़बड़ी सिस्टम के अंदर नहीं है। अगर 0 कॉइंसाइड नहीं करेगा तो गड़बड़ी है। क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे बाद में उसमें। फिलहाल तो यही कहेंगे, ये कुछ और नहीं, ए बी, इसका नेम बोल दो सी डी। तो ये ए बी यूज्ड to measure length of rod and external diameter of a sphere. स्फेयर का एक्सटर्नल डायमीटर नापना हो या रॉड का लंबाई नापना हो, दोनों केस में आपको यूज करना होता है किसका, तो एबी का। मतलब ये फ्रीली स्लाइड करता है, आप ले जाओ आगे, कोई रॉड का लंबाई नापना है, रॉड को बीच में रख दो। जैसे मैं आपको बोलता हूं, एक एग्जांपल समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा क्या होता है। हर नट को खोलने के लिए अपना अपना एक अलग रेंज होता है। मैकेनिक को देखोगे कहेगा 5 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, ये रेंज का नंबर है। लेकिन एक ऐसा भी रेंज होता है जिससे सारे नट को ओपन करा जा सकता है। That range is named as slide range. Slide range में होता क्या है, एक जॉ फिक्स है, इसी तरह का तो है ये जॉ फिक्स है तुम्हारा, और ये जॉ अगर बोलोगे तो ये मूवेबल है, यहाँ घुमाने वाला रहता, घुमाओगे उसके हिसाब से ये आगे पीछे करेगा। तो अगर मान लो कोई छोटा सा नट को ओपन करना है तो आप इतने क्लोज ले आओ एक दूसरे के, अगर बड़े से नट को ओपन करना है आप यहां ले जाओ। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस बीच के स्पेस को बढ़ा घटा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काम तुम आराम से कर सकते हो। तो जिस तरह ये मूव करता है उसी तरह का ये है, ये मूव करता है आगे पीछे। अब जरा सोच कि ये जॉ फिक्स है तुम्हारा, ये जॉ इधर है, और नट को तुम इधर लगा दोगे, आप घुमाओगे तो क्या ये खुलेगा यार। जिस नट को ओपन करना है हर हाल में इस दोनों जॉ के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर लेंथ मेजर करना है तो वो इस दोनों के बीच में होना चाहिए, कहीं और नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो कहोगे यूज टू मेजर लेंथ ऑफ रॉड। अगर सीडी के बारे में बोलो कहेंगे यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर का अंदर का डायमीटर मेजर करना है, कौन करेगा, सीडी। बाहर का करना है, कौन करेगा, एबी। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो। अरे सही है। हम लोग कहेंगे कि अगर 0 ऑफ मेन स्केल coincide with 0 of vernier scale, then system is error free. मेन स्केल का 0, वर्नियर स्केल का 0, दोनों का 0 अगर कॉन्साइड कर गया, एक जगह आ गया, तो सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो रीडिंग आएगा सही आएगा।
अगला वर्नियर स्केल फ्री टू स्लाइड, अब जरा सोच, इतना डरावना सा फोटो हार्डवेयर बनाना क्या संभव है? तो हम लोग इसका तरीका ढूंढेंगे। क्या तरीका होगा? तो हम लोग कहेंगे कि मेन स्केल वर्नियर स्केल का कॉम्बिनेशन दो तरीके से आप दिखा सकते हो। तरीका नंबर 1 तुम्हारा ये है, ये वर्नियर, ये मेन स्केल। ये तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कुछ लोगों को इसमें ये लगता है कि ये गिर जाएगा। मैंने पहले ही बोला गिरेगा नहीं, एक हुक के हेल्प से आप अंदर में टाइट करके रखे हो। ये स्लाइड कर सकता है कहीं भी आगे पीछे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जरूरत के हिसाब का मतलब है कि जिस रड का लंबाई नापना है उसका एक टर्मिनल यहां होना चाहिए और दूसरा टर्मिनल पे यहां रखना है। ऐसा नहीं कि रड यहां है, टर्मिनल तुम यहां ला जाकर बैठा दोगे। जहां पे पहला टर्मिनल ये हो गया सपोर्ट, दूसरा टर्मिनल पे वर्नियर का सपोर्ट। कोई दिक्कत है? या दूसरे तरीके से आप अगर इसे दिखाना चाहो डायग्राम में तो आप ये भी दिखाते हो, कोई बात नहीं। ये तो तुम्हारा 0 लगा, ये तुम्हारा मेन स्केल। अब कुछ लोगों को लगेगा ये सर नीचे है गिर जाएगा। यार कहीं नहीं गिरेगा। मैंने बोला समझने के लिए, ताकि हमारा काम आसान हो सके, रीडिंग हम ले सकें प्रॉपर, इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से दिखाया है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो ये होता है, ये दिख रहा है तुम्हें। तो हम लोग कहेंगे वर्नियर स्केल है, मेन स्केल है, दोनों स्केल आपने देखा। अब सवाल है कि दोनों के हेल्प से आप रीडिंग कैसे लोगे। देखते हैं रीडिंग कैसे लेंगे हम लोग। रीडिंग विथ हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। सबसे पहले तुम्हारा तो ये मेन स्केल है, ये देख लिया। मान लो ये कहते हैं 18 सेंटीमीटर। ये हो गया 19 सेंटीमीटर। मैंने कहा एक रड है अपना, यही बस ध्यान रखना है। जहां ये रड इंड करेगा, एक टर्मिनल तो मेन स्केल के 0 पे है, दूसरा टर्मिनल जहां ये रड इंड करेगा ठीक इसके बाद वर्नियर का शुरुआत हो जाना चाहिए। अब इस रड के लंबाई के बारे में बात करो। देखो 18.56, 6 से ज्यादा और 7 से कम, तो आप कह सकते हो 18.6 सेंटीमीटर छोटा होगा 18.6 से बड़ा 18.7 से छोटा। ये कौन सा वाला रीडिंग हुआ? ये हो गया तुम्हारा बिफोर वाला। कौन सा वाला? बिफोर। ये कौन सा वाला तुम्हारा रीडिंग है? ये हो गया तुम्हारा आफ्टर वाला। 18.6 से बड़ा होगा और 18.7 से हर हाल में क्या होगा? छोटा होगा।
लेकिन पक्का नहीं पता कि कितना होगा। 6 से बड़ा 7 से छोटा ये कह देने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा एग्जैक्ट लेंथ कितना है। तो एग्जैक्ट लेंथ के लिए देख लो रीडिंग का तरीका। सबसे पहली बात MSR मेन स्केल रीडिंग, यहां 2 है बिफोर और आफ्टर, तो कौन सा, तो याद रखिएगा बिफोर वाला। प्लस जब लैब में काम करोगे तो आप देखोगे कि इस लाइन में से कोई एक है जो मेन स्केल से कॉन्साइड करेगा। प्रैक्टिकली जब लैब में काम करेंगे आपको क्लियरली दिख जाएगा कौन कॉन्साइड कर रहा है। फिलहाल तो मैं आपको ये बोलूं कि अभी आपकी मर्जी, आप जिसको टकरा दो वही टकरा जाएगा। जैसे मैंने इसको टकरा दिया, कहोगे तो क्या एग्जाम में भी मन करेगा जिसको टकराने का टकरा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे सर। एग्जाम के दौरान आपको अपने मन से नहीं टकराना है, वहां आपको दिखेगा कि कौन कॉन्साइड कर रहा है। जो कॉन्साइड करेगा आपको वही यहां पे लिख देना है। जैसे मैंने अभी फिलहाल यहां दिखाया, कौन सा देख, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 कॉन्साइड कर रहा है तो इसी का नाम बोलेंगे वर्नियर कॉन्साइड। तो फॉर्मूला क्या होगा, जो वर्नियर टकराया होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे किसको, तो लिस्ट काउंट LC को। क्लियर? MSR बिफोर वाला वर्नियर कॉन्साइड इनटू LC, ये तुम फॉर्मूला याद रखोगे, जो होगा वही तुम्हारा करेक्ट आंसर देगा। अब देख लो, MSR तुम्हारा है यार बिफोर वाला, MSR बिफोर वाला इस सवाल के लिए 18.6 सेंटीमीटर। वर्नियर टकराया, वर्नियर का कौन टकराया, तो 6 टकराया। जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं नहीं कुछ प्रॉब्लम ने बोला, 0.1 mm 18.6 सेंटीमीटर 0.6 मिलीमीटर, आप कहोगे रड का लेंथ तो निकल गया। एक और एग्जांपल देख लो, प्रॉब्लम ने कहा कि ये तुम्हारा मेन स्केल है, एक रड आप रख रहे हो यहां तक, ये तुम्हारा वर्नियर स्केल है। मैं फिलहाल दिखा दे रहा हूं कौन कॉन्साइड कर रहा है उसके लिए। आपको प्रॉब्लम ने कहा कि आप रीडिंग लेके बताओ कितना इसका लंबाई है। मैं आपको समझा रहा हूं, सुन लो। इसके लेंथ के बारे में मुझे इतना पता है कि 22.123, 3 से ज्यादा और 4 से कम, 22.3 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली नहीं पता कितना, लेकिन ये मुझे पता है कि 3 से ज्यादा और 4 से कम। अगर आपको एग्जैक्ट लेंथ चाहिए तो कैसे लोगे, तो लेंथ का रीडिंग देख लो, MSR VC इंटू LC 22.3 सेंटीमीटर। वर्नियर का कौन टकराया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 0.1 mm। आप अगर कहते हो 0.9 मिलीमीटर, आप कहोगे 22.39 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? तो ये तरीका होगा हम लोगों का, जिस तरीके के हेल्प से हम लोग वर्नियर
स्केल का हेल्प लेकर किसी भी रॉड का लंबाई मेजर कर सकते हैं। वर्नियर फ्रीली स्लाइड कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक। मेन स्केल का टर्म फिक्स किया हुआ है, मेन स्केल में कोई गड़बड़ी का चांस नहीं। जहां रहेगा वहां रीडिंग में कौन सा लोगे, बिफोर या आफ्टर, तो हमेशा ध्यान रखोगे बिफोर वाला लेना है, आफ्टर वाले से कोई कनेक्शन नहीं होगा हमारा। कोई दिक्कत वाली बात तो बोल लो, ऐसे ही है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लो मेन स्केल का जीरो, वर्नियर का जीरो कंसाइड नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया, तो रीडिंग कैसे लेंगे, तरीका क्या होगा, ये सब कुछ फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज के बारे में। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश आउट हो जाएगा।